व्हाट्सएप टेक जंकीस। यार आज हमारे पास डिस्कस करने के लिए एक ऐसा एक्साइटिंग टॉपिक है जो सीपीयू अपग्रेड करने के बारे में आपका सोचने का तरीका को बदल सकता है। एंड अगर आप सोच रहे थे AMD Ryzen 5000 सीरीज सीपीयू को खरीदने के लिए, तो यार हो सकता है आपको एक पल के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ ये रिवील करने जा रहे हैं कि क्यों AMD Ryzen 7000 सीरीज सीपीयू एक गेम चेंजर साबित हो सकता है आपके लिए, मतलब जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए अभी के डेट में जितने भी Ryzen 5000 सीरीज के सीपीयू है ना, उनका यार प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो सही नहीं है जो पहले था। एंड यहाँ पे AMD ने 7000 सीरीज के साथ उनका मदरबोर्ड का सॉकेट को भी चेंज कर दिया, वो यार अलग। एंड इस तो अगर आप अभी Ryzen 5000 सीरीज के साथ AM4 सॉकेट के ऊपर पीसी बिल्ड करोगे, तो इन फ्यूचर आप Ryzen 7000 सीरीज के सीपीयू के ऊपर तो ऑब्वियसली अपग्रेड नहीं कर पाओगे। एंड जब यार AMD का नया सीपीयू आएगा लाइक 8000 सीरीज, 9000 सीरीज एंड 10000 सीरीज, तब भी अपग्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितने भी Ryzen 7000 सीरीज से ऊपर सीपीयू है मतलब आएगा, वो सारे सीपीयू AM5 सॉकेट को सपोर्ट करेगा आने वाले अगले 5 साल तक। तो 5 साल के बाद क्या होगा वो तो पता नहीं, शायद हो सकता है AMD को भी नहीं पता। एंड यहाँ पे यार सिर्फ मदरबोर्ड की सॉकेट की बात नहीं, 5000 सीरीज से 7000 सीरीज सीपीयू में परफॉर्मेंस में 30% से 50% तक ज़्यादा है, मतलब AMD ने अपग्रेड मारा है। तो बाकी यार AMD Ryzen 7000 सीरीज में ऐसा पॉइंट है जो कि एक डिसएडवांटेज का रूप ले लेता है, मतलब सारे इंसान के लिए तो नहीं, लेकिन ये इंसान की एक प्रजाति है जिसके पास पैसा की कमी होने पे इस हालत में गुजर रहा है, मतलब ऑब्वियसली बजट पीसी यूजर यार, तो उनमें से तो मैं भी एक हूँ। क्योंकि Ryzen 7000 सीरीज में 18000 से नीचे कोई भी सीपीयू आपको नहीं मिलेगा, और इसमें यार सिर्फ DDR5 रैम को सपोर्ट करेगा। तो इसमें बड़ी बात क्या है, हम लगा लेंगे। एंड जो AM5 सॉकेट का जो मदरबोर्ड है ना, उनका प्राइस अभी बहुत ही ज़्यादा है, लिटरली यार अभी के डेट में तो बहुत ही ज़्यादा है इनका प्राइस। तो देखो सिंपल से बात, अगर आपके पास यार बजट नहीं तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, फिर तो आपको Ryzen 5000 सीरीज या तो फिर Intel 12 Gen CPU को ही लेना सही रहेगा आपके लिए। एंड आप यार बोर हो जाओ उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपके बजट को अलाउ करता है तो फिर डेफिनेटली यार आपको Ryzen 7000 सीरीज CPU को ले लेना चाहिए। आई थिंक हो गए होंगे बोर। एंड बेसिकली हम बस 31,000 तक देखेंगे कि किस बजट में हम किस सीपीयू को ले सकते हैं, उससे पर तो हमारा औकात के बाहर है। तो देखो सीन ऐसा है, 18,000 से नीचे आपको कोई भी Ryzen 7000 सीरीज के सीपीयू नहीं मिलेगा जो कि आपको मैं रेकमेंड कर सकूं। एंड यहाँ पे यार Ryzen 5000 सीरीज के अंदर इस बजट में 3 सीपीयू मिल जाएगा, जो कि Ryzen 5 5600 एंड Ryzen 5 5600X एंड Ryzen 5 5600G। बट इन 3 सीपीयू में से आपको एक ही सीपीयू को रेकमेंड करूंगा, दिस इज AMD Ryzen 5600G। एंड यार ये सीपीयू एक बेस्ट सीपीयू है इस बजट के अंदर। एंड ये सीपीयू अभी मिल जाएगा आपको 11,600 के अंदर, जो कि ये बहुत सही प्राइस में मिल रहा है ये सीपीयू, ठीक है। एंड यार इसमें आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड मिल जाएगा, उसके साथ AMD Radeon Vega 8 का ग्राफिक्स मिलेगा, जो कि ये इंश्योर करता है बेसिक गेमिंग एंड बेसिक एडिटिंग को, ठीक है। एंड इसी के साथ 5600 एंड 5600X ये दोनों सीपीयू भी 15,000 के अंदर ही मिलेगा, बट आपको नहीं लेना है, मिलने को तो कुछ भी मिल सकता है, तो आप ले लोगे क्या? तो ये दोनों सीपीयू की जगह पे आप Intel Core i5-12400F सीपीयू को ले सकते हैं, जो कि ये सीपीयू Intel का 12 जनरेशन का सीपीयू है। एंड ये सीपीयू भी आपको यार 15,000 के अंदर ये मिल जाएगा। एंड इसमें भी आपको 6 कोर एंड 12 थ्रेड मिल जाएगा, बट Ryzen 5 5600X से इनका परफॉर्मेंस 10% तक ज़्यादा है, ठीक है। अब यार कदम को बढ़ाता है बजट से थोड़ा ऊपर, जहां से Ryzen 7000 सीरीज सीपीयू इंतजार कर रहा है, यानी कि 15,000 से 23,000 बजट तक। एंड इस बजट सेगमेंट भी Ryzen 5000 सीरीज के सीपीयू बहुत ज़्यादा है, मतलब 3 या 4 सीपीयू है, जैसे कि Ryzen 7 5700G एंड Ryzen 7 5700X एंड Ryzen 7 5800X। बट इन सीपीयू में से आपको किसी भी सीपीयू नहीं लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप ले सकते हैं जो कि Ryzen 7000 सीरीज का सीपीयू है, AMD Ryzen 5 7600 एंड AMD Ryzen 5 7600X। तो इन दोनों सीपीयू में से आप किसी भी सीपीयू ले सकते हो आपके बजट के हिसाब से, ठीक है। तो यार इन दोनों सीपीयू को क्यों लेना है, क्योंकि यार जितने भी इस प्राइस सेगमेंट Ryzen 5000 सीरीज का सीपीयू है ना, उनमें से 36% से 50% तक सिंगल कोर परफॉर्मेंस में एंड 15% से 60% तक मल्टी कोर परफॉर्मेंस में एंड 13% से 20% तक टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम मतलब अपग्रेड मारा है AMD ने परफॉर्मेंस
अपग्रेड मारा है, ठीक है। तो आप एक बार सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा अपग्रेड किया है AMD ने, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है AMD ने इस प्राइस सेगमेंट में, ठीक है। एंड बाकी अगर आप बजट जा रहा है 18,000 तक, तो आप डेफिनेटली Ryzen 5 7600 CPU को आप बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है। एंड अगर 23,000 तक बजट जा रहा है फिर तो AMD Ryzen 5 7600X इज द वन ऑफ द बेस्ट CPU ऑन दिस प्राइस सेगमेंट। तो बाकी यार 23,000 से 31,000 के बीच में एक ही CPU को रेकमेंड करूंगा, दिस इज AMD Ryzen 7 7700X एंड ये CPU भी AMD Ryzen 7000 सीरीज का ही CPU है एंड इसमें भी आपको 8 कोर एंड 16 थ्रेड मिलेगा, जो कि AMD Ryzen 9 5900X से 35% तक सिंगल कोर परफॉर्मेंस में एंड 13% तक टर्बो बेस फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा अपग्रेड हुआ है इनका परफॉर्मेंस, ठीक है। हालांकि यार Ryzen 9 5900X 8% तक ज़्यादा है, 8% तक ज़्यादा है मल्टी कोर परफॉर्मेंस Ryzen 7 7700X से। ऐसा इसलिए क्योंकि Ryzen 9 5900X में आपको 12 कोर एंड 24 थ्रेड मिल जाएगा, ठीक है। बट ये परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, आपको पता तक नहीं चलेगा। बाकी यार ये दोनों CPU का प्राइस बिल्कुल ही सेम है, ओनली 31,000 बहुत ही कम है, ऐसा लगता है बट कम नहीं। तो यार आई थिंक ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपको मैं बता सकूँ, सब कुछ क्लियर कर दिया। तो आप देख लेना आपके हिसाब से आपको क्या लेना चाहिए, Ryzen 7000 सीरीज या फिर वही पुराना Ryzen 5000 सीरीज के साथ ही पड़े रहना है, वो यार देख लेना आपके बजट के हिसाब से, उसी के साथ बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.